जय श्री राम। मेरा नाम है संभव, इसका नाम है संकल्प। और हम आज से 2 दिन पहले आए थे उदयपुर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में। हमारी जो सिस्टर है इसको गिरने के बाद इसका विज़न जो होता है वो ब्लर हो गया था, वो दिखाने के लिए। तो जैसे ही हम आई वार्ड में आए, हमको सजेस्ट किया कि आई वार्ड में जाओ। तो वहाँ पर 4 लेडी डॉक्टर्स थी, उसमें से 2 बहुत सही तरीके से बात कर रही थी। 2 जो थी उनका नाम आई डोंट थिंक सो, एक का सुरभि ज्ञानी करके है वो। तो वो अंदर घुसते ही हमको, जैसे मैं और मेरे मामा जी गए थे साथ में मेरी सिस्टर के, अंदर घुसते ही वो बाहर निकलो, पेशेंट को यहाँ छोड़ जाओ, हम हमारा काम कर लेंगे। मैंने कहा ये क्या तरीका है मैम, कम से कम बात तो ढंग से करो। तो नहीं, आप बाहर निकलो, अभी कभी बाहर निकलो। हम बाहर आ गए, चलो ठीक है, हमारी बहन का देख रेख हो रही है। तो उसके बाद मैंने भेजा, हम बाहर आ गए, हमने हमारी मामी जी को भेजा अंदर जाने में। तो उनके साथ भी ये हुआ, बाहर निकलो, मुफ्त खोर आ जाते हो फोकट का इलाज कराने के लिए, बाप का हाथ चल रहा है क्या, इस तरीके से उन्होंने वहां पे बातें करी। फिर भी हमारी मामी जी और वो बाहर आ गए। हम देख रहे हैं वहां से बाहर खड़े रह के कि ये क्या कर रहे हैं। तो अंदर वो क्या कर रहे थे, जैसे सिस्टर है, अब इसको दिख नहीं रहा है तो इसकी आंखों में टॉर्च डाल रहे हैं, खुद की आंखों में टॉर्च। वो 2 जनी है, बाकी कोई नहीं, सिर्फ वो 2 जनी इनकी आंखों में टॉर्च डाल रहे हैं, खुद की आंखों में टॉर्च डाल रहे हैं और खेल रहे हैं वहां पे बैठ के, फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ तैयार है ना, पार्टी करेंगे, हम आएंगे। 25 साल की बच्ची है, इसका विजन नहीं आ रहा, इसको ब्लर दिख रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसके सामने उस तरीके से व्यवहार कर रहा है। हमने उसके बाद बाहर कोई प्राइवेट, हमको पता पड़ गया कि भाई यहाँ पर नहीं लग रहा है हमको कुछ ढंग का होने वाला है, और अगर ढंग के डॉक्टर्स हैं तो इस समय नहीं है। तो हमको बाहर जाना ज्यादा लगेगा कि हाँ बाहर जाएंगे और बाहर जाके अपना इलाज करेंगे। हम बाहर न्यूरो सर्जन से हमने हमारा अपॉइंटमेंट लिया, वहां जाके मैम को कहा मैम आपको कितना टाइम लगेगा, हमको फ्री कर दीजिए। ऐसे कैसे फ्री कर दीजिए, पहले तो फ्री का खाने के लिए आ जाते हो, मजाक समझ रखिएगा यहाँ पर, मर्जी होगी जब छोड़ेंगे, अभी इनका टाइम है, टाइम लगेगा उसके बाद छोड़ेंगे। मैंने कहा मैडम हमारा बाहर न्यूरो सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट है, तो बैठा रहेगा वो, हम भी तो हमारी नौकरी कर रहे हैं। फिर मेरी मामी जी ने कहा कि मैडम इस तरीके से क्या बात कर रहे हैं कि हम सिरोही से आए थे, आप कम से कम बोले तो ढंग से, क्या हमारा तो टोन ही ऐसा है, बिगाड़ लोगे बिगाड़ लोगे। मैंने कहा मैं इतने जनों से मिला, बाकी सब इतना ढंग से बात कर रहे हैं, जितने मेरे आज तक डॉक्टर मित्र हैं, जान पहचान के हैं, सब इतने प्रेम से बात कर रहे हैं। और डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और जितनों से मिला आज तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, उस दिन वो एक्सपीरियंस है। तो हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम्हारा जो करना है कर लो, तुम उखाड़ क्या सकते हो हमारा। वो 2 लेडीज जो थी वो दोनों ही, बाकी उनके स्टाफ में जो 4 जने और साथ में थे वो भी यही कह रहे थे कि अब इनका टोन थोड़ा स्लो हो गया है, अब ये नहीं बोल रही है आप लाइव मत जाइए, ऐसे मत करिए, और कि इनका टोन ही ऐसा है, ये ऐसे तो ऐसे तेज बोलती है, आपसे नहीं सबसे ऐसे बोलती है। तो फिर हमने कहा मैडम तेज क्यों बोलती है, मरीज एक तो परेशान होके आता है आपके पास, और आप उनको इस तरीके से धुतकार के बात कर रहे हो जैसे इंसान नहीं है वो। तो ऐसे तो कितने लोग सुनेंगे। आखिरकार मैंने अंतिम बार समझाया कि मैडम अब मैं लाइव चला जाऊंगा। तो क्या चले जाओ, तुम उखाड़ क्या सकते हो हमारा। फिर हम लाइव गए तो उसमें भी हमने इनको कहा कि मैडम ये मैडम थी, तो उसमें भी हमको कि शट अप, गेट आउट, यहाँ से बाहर निकलो। और उसके बाद जब ये लाइव वीडियो लोगों के पास पहुंच गई, लोगों ने देखी, एक दूसरे को शेयर करी, तो उसमें भी लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे कि इन 2 लेडी, ये जो 2 लेडी थी, इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा किया। कम से कम 50 से 100 लोग ऐसे हमारे कांटेक्ट में आए हैं जिन्होंने हमसे बात करी है कि इन दोनों का बिहेवियर ऐसा ही है। किसी की दादी की आंख का ऑपरेशन था, किसी का कुछ था, सबने पूरी हमसे बात करी है कि इन 2 लेडी का ऐसा ही बिहेवियर रहता है। उसके बाद जब इनके प्रति कार्रवाई और पब्लिक का रोष होने लगा तो इन्होंने विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि डॉक्टरों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। हमने किसी भी डॉक्टर या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। डॉक्टर सब अच्छे होते हैं, भगवान का रूप है, हमको पता है। और हम जिनसे मिले कईयों से बहुत अच्छे, उन्होंने हमसे बिहेव भी बहुत अच्छे से किया। मगर ये 2 जनिया, इस तरह के कुछ लोग अपने पद का गलत फायदा उठाकर, और वहां पर वो बस अब ये आड़ ले रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ ऐसा होता है। जबकि इसमें डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं था, वहां पे और भी स्टाफ थे, बाकी किसी ने बदतमीजी नहीं करी थी, केवल ये 2 लड़कियां ही थी। और फिर ये जबरदस्ती उसको मुहिम बना रहे हैं कि हम डॉक्टरों के साथ ही हो रहा है, जबकि डॉक्टर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे डॉक्टरों ने ही बाद में इलाज किया इसका, लड़की मेरी बहन का जब हमने बाहर जाके कराया, तो झूठा एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड और वुमेन कार्ड खेल के और डॉक्टर कार्ड खेल के, यानी कि गलती भी करेंगे, बदतमीजी भी करेंगे, और उसके बाद हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। कुल मिला के ये कि हम तो सक्षम थे, मगर जो लोग गरीब होते हैं, जिनके मतलब 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, वो सरकार के हिसाब से जीते हैं, वो यहाँ आते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। अगर हमारे साथ इस तरीके से बिहेव किया गया है, तो इनके जो भी डीन है, जो भी मतलब इनके कार्यकारी अध्यक्ष जो भी है, उनको इन पे संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके का बिहेवियर लड़कियां जो कर रही है, 2 लड़कियां अगर लोगों के साथ, हमारे साथ कर रही है, तो लोगों के साथ किस प्रकार का कर रही है। लोग 100-100, 500-500 किलोमीटर से इलाज कराने आते हैं, डॉक्टर में भगवान ढूंढते हैं कि भगवान के बाद है तो डॉक्टर ही है। और अगर इस तरीके से ये लड़कियां बिहेव करेगी तो ये पूरे डॉक्टर कम्युनिटी के लेके ये उनको बदनाम करिए, कहने का मतलब कि गलत खुद है और बदनाम पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को कर रही है। जबकि
हमारे देश में क्या भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। एक तरफ भगवान है, एक इंसान की जान बचाने वाला होता है डॉक्टर। और उनको अब इनको जानबूझ के आड़ में लेके आ रही है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम सब डॉक्टर मिलकर हड़ताल करेंगे, इनके खिलाफ ये करो। हमारे खिलाफ अगर हमने सच्चाई के लिए आवाज उठाई, अगर फिर भी गलत होना होगा, लिखा होगा, तो हो जाएगा, उसके लिए कोई वो नहीं है। मगर वास्तविकता ये है कि इनके सीनियर डॉक्टर्स को इनको समझाना चाहिए, क्योंकि हम तो इनको जानते भी नहीं है। और हम कोई मेरी बहन को दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ क्या लड़ने के लिए आऊंगा क्या? मैं इसका इलाज कराने के लिए आऊंगा ना, तो मैं तो इलाज कराने के लिए आया था। उसके बाद उनका बिहेवियर ऐसा है, तो उसके बाद आखिर तो आदमी कुछ ना कुछ डिफेंड करके बोलेगा कि ऐसा तो मत करो हमारे साथ। और उस पे इनका ये टेक है कि गलती भी ये करेंगे, मिसबिहेव भी करेंगे, बदतमीज भी करेंगे। अगर उसके बाद कोई इनका अपोज करता है तो धमकी देंगे हड़ताल करने की। मतलब गरीब आदमी कोई जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये तो हम लोग सक्षम थे, प्राइवेट में जा सकते थे, करवाया जाके। जो गरीब आदमी होगा उनसे ऐसे बिहेवियर करेगा तो उनको तो कैसा बिहेव करवाएंगे कि मतलब वो मुफ्त खोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सरकार तो इन गरीबों के लिए तो इन डॉक्टरों को लगा रखा है कि आप इनको सेवा दो, और जब वो सेवा देनी है तो आप इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, मतलब बेइज्जत कर रहे हैं वहां उनको। पर जैसे अभी सरकार की जैसे आयुष्मान भारत या चिरंजीव योजना है, उसमें मतलब गरीबों का इलाज हो जाता है, उनका पैसा नहीं लगता। तो इस चीज को इस तरीके से वो दो लड़कियां बता रही थी जैसे कि ये इनके जेब से दे रही है, सरकार नहीं दे रही, ये इनके जेब से दे रही है, और ये एहसान कर रही है हमारे वहां पर कि तुम यहाँ बैठ जाओ, ये करो, बाहर निकलो। मतलब बोलने का एक तरीका होता है, एक एटिकेट होता है, एक वो होता है कि किसी मरीज आ रहा है बाहर से कम से कम बात तो ढंग से करें। आधी बीमारी तो मरीज से ढंग से बोलने से, सभ्य बोलने से बेचारे की टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ अच्छे हैं ये लोग, इनसे ये अगर ये हमारा इलाज करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मगर आते इस तरीके का अगर बिहेव करोगे तो बेचारा प्राइवेट को ही दौड़ेगा, क्यों नहीं जाएगा प्राइवेट को, भले ही जेब से लोन लेके करना उसके पड़े। उसके बाद भी इन्होंने कमेटी बिठाई है, और कमेटी बिठाने के बाद इनके जो कुछ लोग साथ में, सबका तो मेरे को पता है कि देखो, जिन सबका वो बोलता है ना कि दिमाग गवाही देता है, मस्तिष्क है, वो देख सोच समझ के समझ जाता है कि भाई गलती किसकी है। कुछ जने इनके साथ खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल हम आप सभी को कोई तकलीफ नहीं, आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई करो, हम हमारी तरफ से सही है। और इसका और ये और चीजें कह रहे हैं कि वीडियो मॉर्फ किया था, वीडियो एडिट करके डाला था, हम लाइव गए थे, लाइव वीडियो एडिट नहीं होता। और कई इनके स्टाफ के लोग भी हैं जो जिन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, जिन्होंने कहा है कि भैया इन दो लड़कियों का व्यवहार ऐसा ही है, आपके साथ नहीं, ये आपको जानती नहीं थी, आए दिन इनका व्यवहार ऐसा ही होता है। कोई बेचारा अगर आ जावे तो उनकी ये इस तरीके से ये दो लड़कियां रेल बनाती है, इसी तरीके से। बाकी सब चीजें छोड़ो, आप पेशेंट के सामने बात कर रहे हो दारू और पार्टी करने की, कि इसको निपटा फिर अपन को पार्टी करने चल रहे हैं फोन पे। आप ये चीज सोचो, आप भगवान का रूप, आप ऐसी बातें कर रहे हो वहां पर, जो बच्चा आया है उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा हो।